गीता का पढ़ना अथवा बना देना अथवा सुनना अथवा दूसरे को सुना देना, इसका अर्थ कुछ और है। और जो गीता के अर्थ को समझ के उसको धारण करना, उसका कुछ फल और है। एक राजधानी थी, वहाँ एक राजा राज करता थी। वो बड़ा वीर थी, बड़ा परमात्मा थी और बड़ा विद्वान था। वैसे विज्ञानवान जीवन मुक्त था। उसी गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, उन्होंने बाल बच्चे भी थे। अपना ब्राह्मण की फैमिली होती थी। वो ब्राह्मण काशी में गोता कितने से पढ़ के आया, बड़ा विद्वान हो गया, पर ओदा पैसे में बहुत सारा जीव था। जहाँ पैसा मिले उधरी कथा वार्ता करे, जहाँ कर्मकांड करे, उपकार के तरीके अपना काम न करे। घर वाले और बड़ी बुद्धिमान और बड़ी जीवन मुक्त थी। उन्हें कई बार ब्राह्मण को कहा कि अपने सब कुछ छोड़ के वानप्रस्थी हो जाएं और ईश्वर के भजन में समय व्यतीत करें। पर ये बात ब्राह्मण की अक्ल में नहीं आती। कई बार उन्होंने टकोरा लाया और इसको सुंदर ही अनसुनी जैसी कर दिया। फिर ब्राह्मणी ने सोचा कि जो हमारा राजा है ये बड़ा जीवन मुक्त है, इसके साथ किसी भी रीति की संगति हो जाए, वैराग हो या संसार कहती है। तुम इतना काशी में पढ़ के आए हैं, जो महाराज के आगे कथा भांचे, पब्लिक को भी बड़ा लाभ होवे और अपना भी गृहस्थाश्रम बड़े आराम से चले। ये बात ब्राह्मण के दिल में लग गई। वो कहते ठीक है, तुम महाराज को जाके मिल जाए, जो ऐसा होगा तो करेंगे। जाके महाराज को मिला तो महाराज आपकी आज्ञा होवे तो मांडव बांध दिया जावे, मैं इस मेरी गीता पर प्रवचन करया करूं। राजा कहता शास्त्री जी बहुत अच्छी बात है, अपनी प्रजा को अच्छी ज्ञान विचार की बात सुनेगी तो कुछ अच्छे मार्ग में चलेगी। तो मैं सब तैयारी कर देते हैं। तो राजा से सब साधनों के पास में थी, तो उन्होंने बड़ा मंदिर तैयार कर दिया। शास्त्री जी की बैठक भी साथ में तैयार कर दी और सब शहर में राजधानी में ढिंढोरा पीट दिया कि अमका शास्त्री अमकी तरीक से 2 घंटा के लिए हमें गीता का प्रवचन करेगा। सब लोग आके लाभ उठाओ। समय आ गया, पंडित जी भी आ गए, पब्लिक भी आ गई। शास्त्री ने कथा आरंभ किया। 12वें अध्याय का 16वें श्लोक पर उन्होंने व्याख्या करी। अनुपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्ता मे प्रियः। भगवान कहते हैं अनुपेक्षा, जिसको कोई अपेक्षा नहीं, अनुपेक्षा शुचि पवित्र दक्ष चित्र सर्वरंभों का परित्यागी रंभ्य देती रंभा यानी कर्मादम जानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके सब कर्मों का त्याग की। वो भक्त मेरे को बड़ा प्रिय है। उसको पंडित जी ने बड़ा टीका लंबा चौड़ा किया, घंटा 2 घंटा उसमें व्यतीत कर दे। पब्लिक को भी अच्छा रस आया। अंत तो कथा समाप्त कर दिया। महाराजा आके पंडित के पगे लगा, शास्त्री जी जो आप आज्ञा करो मैं आपको दक्षिणा देता हूँ। पर ये सच कहूँ आपको गीता तो नहीं आई।
वो कहता महाराज जब भी मेरे को गीता ही नहीं आई तो दक्षिणा क्या लेनी है, दक्षिणा लेनी अच्छी नहीं। और गुस्सा तो आया पर कुछ बोलिया नहीं, चुप करके घर को आ गया। आके काशी चला गया, जाके 2-4 टीका काशी, 2-4 टीका काशी में जाके गीता का सेवन चाह एकदम गीता को ठीक ठाक करके फिर कहता महाराज की कथा चालू होनी चाहिए। तो पंडित जी तैयारी हो जाती है, मांडवा बांध दिया, सब जगह टनोरा पीट दिया गया। पंडित जी का प्रवचन चालू होया, उसी श्लोक ने फिर 2-4 टीके जैसे से अलग अलग व्याख्या करके सुना दी। कथा समाप्त हो गई, महाराज आया, कहता शास्त्री जी जो आपकी इच्छा है 100 दक्षिणा ले लो, पर आपको गीता तो नहीं आई। ब्राह्मण का मन अशांत हो गया, कहता मेरे को दक्षिणा की जरूरत नहीं, कि क्षत्रिय लोग अधम होते हैं, नीच है, ब्राह्मणों का अनादर तिरस्कार करने वाले, ऐसा बोल बोल कर घर को आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा आज तुम बड़ा अशांत हैं, क्या कारण हो गया, सो मेरे को बताओ। कहता देख मैं काशी में कितने टीके पढ़ के आया, मैं गीता का एक श्लोक का 3-4 टाइम व्याख्या करके सुना दिया, अभी भी राजा कहते तेरे को गीता नहीं आई। वो कहती ऐसा करो, अब शांति से जो तो उधर व्याख्या करी, उधर एक एक पद मेरे को सुनाओ जरा। मेरे अर्थ का क्या अनुपेक्षा, अर्थ क्या किया कि जिसको किसी की अपेक्षा नहीं तो सच्चा ब्राह्मण है। अनुपेक्षा ये पद तो तेरे को नहीं आया, जब भी तेरे मन में धन की लालसा थी तुम राजा के पास जाकर कथा वांची, अनुपेक्षा तो नहीं है, तेरे मन में तो अपेक्षा है। अच्छा दूसरे पद का क्या अर्थ किया, अनुपेक्षा सुशील, जो मन जो राग द्वेष से अंतःकरण को पवित्र रखे, जब मृतका के शरीर को पवित्र रखे उनको सुशील। तेरे अंतःकरण में कहाँ शुद्धता है, राजा ने कुछ थोड़ा बोल दिया, तेरा मन क्रुष्ट होके राग द्वेष के परिपूर्ण गुस्से में भरा पड़ा, तो सुशील कहाँ, भी तेरे में नहीं घटा। अनुपेक्षा सुशील दक्ष, दक्ष का क्या अर्थ किया, दक्ष के मोक्ष मार्ग में चित्र हो गए। जानी जैसे स्वप्न काल में निद्रा दोष से स्वप्न दिखता है, निद्रा टूट गई तो कुछ नहीं रहता, ऐसे ही एक जगत अज्ञान रूपी निद्रा है, एक जगत एक दरिश है। अज्ञान गया तो जगत में कुछ नहीं रहता। इसके विषय में मार्कंडे पुराण में मदालसा ने अपने पुत्रों को बहुत अच्छा सुनाया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार सुपना मोक्ष निद्रा मदालसा बापू बाप। हे बेटा तू शुद्ध स्वरूप है, तू बोध स्वरूप है, माया मल अंजन से रह, तुम निरंजन है, निरंजनों से संसार माया परिवर्जित होसी। 3 काल तेरे में संसार माया का स्पर्श नहीं, जिना चिर अज्ञान है उन्हें चिर माया का स्पर्श है। अज्ञान जान से माया शांत हो जाती है। संसार सुपना, ये संसार सुपना है, अब सब लोग सुपने को देख रहे हैं। मानस सो गया, नदी पर्वत पहाड़ जैसे जहाँ देख रहे हैं वहाँ सुपने में देखे जाते हैं। निद्रा गई तो इतना बड़ा संसार काम चला गया। ऐसे ही ये जगत है, ये अज्ञान का कार्य है। अपने अज्ञान से जगत सब पूरी रचे, अपने अज्ञान का रचित अज्ञान चला जाने से फिर संसार टूटा नहीं। जब भी कोई इस विषय में शंका करे, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब संसार में ही तो काम करते रहे हैं। अब जैसे एक स्फटिक के ऊपर कांच की मणि और लाल फूल रख दो,
लाल फूल दी लाली वो काच में पड़ती है। जो कि देखता है कांच लाल है, जिसको ज्ञान हो जाता है कि कांच लाल नहीं है, ये तो फूल दी लाली इसमें पड़ती है। इसी प्रकार जो संसार तो मिथ्या ही है, उसमें सत्य नहीं। जो ज्ञानी उसके बाद अनुवृत्ति करके उनको भी प्रतीत होती है, जान दे भी सत्य नहीं। पर जैसे फूल की लाली कांच में दिख रही है, ऐसी आत्मा ने यदि दमक दिखती है, वही संसार है, वो सत्य वस्तु नहीं है। तो ब्राह्मणी ने कहा, दक्ष इसका क्या अर्थ करया कि जो तत्व ज्ञान जानने में चतुर होवे उसका नाम है ओ दक्ष का अर्थ है। तो कहती तुम तो पैसे के पीछे ही लगा फिर रहे हैं, तेरे को तत्व ज्ञान जानने की इच्छा ही कहाँ है, ये भी तेरे को नहीं घटा। अनुपेक्षा सुशील दक्ष उदासीनो, फिर कहते जो पद उदासीन इसका क्या अर्थ लाया, अगर जो अपने पक्ष को बढ़ावे और दूसरे पक्ष को खंडे, जो दोनों से रहता है वो उदासीन, जो अपने प्राय पक्ष का समान अर्थ करे, तो ये भी तेरे को नहीं घटा। तुम राजा के पक्ष को खंडित कर रहा है और आपने पक्ष को सच्चा ठहराता है, यह अर्थ भी तेरे को नहीं आया। सर्वारंभ परित्यागी आरंभ्याते कर्मणा इति आरंभा, के जो कर्मों को करदा करदा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक वैराग्य और सम्मति मोक्ष इत्यादि चार ज्ञान के साधन प्राप्त हो जाते हैं। फिर होता श्रवण मनन ध्यान करने से ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है। पीछे सर्व कर्मों का त्याग है उसके लिए। लोग संग्रह के लिए करे तो कर भी सकता है, पर आत्मा के धर्म जान के वो कर्म नहीं उससे हो सकते। कहती ये भी तेरे से नहीं हो रहा। जो राजा कहता है सच्ची बात है, और तुम जो कहते तेरे को गीता नहीं आई। ब्राह्मण विचार में पड़ के गर्म भी होगा, कहता ठीक है मेरे को गीता नहीं आई, चलो अब सब छोड़ कर सन्यासी हो जाएंगे। वो कहती सन्यासी भी हो जा तो वानप्रस्थ भी तो हो सकता है ना। तेरे को मैंने तो महाराज के पास भेजा सी कि महाराज के पास जाने से अवश्य तेरे को वैराग होगा। मेरी इच्छा सी कब खेला टाइम वन में व्यतीत करें। कहता तेरी उपाधि अच्छी नहीं है मेरे को, ये फिर तकलीफ देगी। कहती नहीं तकलीफ नहीं, मैं तेरी सहकार नहीं बनूंगी। दोनों ही दीक्षा लेके वानप्रस्थी होके जंगल में एक नदी के किनारे जाके 3 टाइम स्नान करना, भजन तप वगैरह, इसमें ही सारा टाइम व्यतीत करना। कोई समय आया राजा शिकार में चला गया, अगर जंगल में नदी के किनारे 2 कोई तपस्वी बैठे हैं। उन्हें अपने मंत्री से पूछा कि पहले मैं कोई तपस्वी नहीं देखा, एक तपस्वी कभी आए है, कौन है, वो कैसे है? वो कहता महाराज जी वो जो गीता का अर्थ करने को आया थे, तेरा कुल गुरु तो वही है। बड़ी अच्छी बात है। राजा ने हाथी छोड़ दिया, दूसरे दंडवत प्रणामा करदा करदा पास में गया। कहता महाराज जी अब समो काम तेरे को गीता आ गई है। तो इसलिए गीता के अर्थ समझने कुछ और बात है। गीता की व्याख्या कर देनी या गीता का पाठ कर लेना वो कोई और बात है। जब भी हुण ये उन्होंने निजम लिया, कभी झूठ नहीं बोलना। वानप्रस्थी को निजम लेना ही पड़ता, सन्यासी वानप्रस्थी। जो झूठ ना बोले स्वभाव उसमें देवी संपत्ति के सब गुण आ जाते हैं। विदुर नीति में लिखा है धृतराष्ट्र को विदुर जी उपदेश कर दे, कहता हे राजना एक मेव अद्वितीय तद जब राजन नाम बोलते। हे राजना एक अद्वितीय साधन है, मेरे बार बार कहने से भी आप उसको समझ नहीं रहे। तेरे मग्न में तो राज का ही गर्मी पैदा हो गई है। एक मेव अद्वितीय तद जद राजना बुद्ध्याते सप्त स्वपान स्वर्ग से
पारावार से नाव ले दो। जैसे दरिया के पार करने में एक महान साधन है, इस प्रकार स्वर्ग पे जाने के लिए एक शक्ति की साधन है। सत्साधन ऐसा अच्छा है, दुराचारी मानस भी जब सत्य को धारण कर लेवे और भी उन्नति का भागी और संत हो जाता है। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भक्ते माम नन्हे भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्था क्षेत्रं भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निवाचति कौन तेजा प्रतिजाने में मैंने भक्तिया पर नश्यति। मेरी भक्ति तो पापियों को शुद्ध कर देती है, जैसे बिल्लु मंगल वाल्मीकि इत्यादि इसलिए सत्य का महत्व सब साधनों से बड़ा आता है। एक दिन की बात है, कोई महात्मा बड़ा विद्वान था और बड़ा सद्गुण संपन्न था। बोले मन में कोई लालसा नहीं थी। वो बीचता एक गांव में चला गया, कुछ दिन रह गया, लोग उसकी सेवा करने लगे, उसका भी दिल लग गया। आखिर तो सत्संग चालू हो गया। रोज नर नारी इकट्ठे होकर बहुत जाए, महाराज के वेदांत के विषय में वो भाषण करता सी। उसके बचने में सब लोगों को बड़ी श्रद्धा। उसी गांव का नगर सेठ था, और एक ही लड़का था, वो बड़ा दुर्व्यसन, उधर 4 व्यसन, मांस खाना, दारू पीनी, जुगाड़ करना, वेश्यागमन करना, 4 बड़े खराब व्यसन। उन्हें बड़ा समझाने का यत्न किया, पर वो लड़का नहीं समझा। बड़े बड़े और भी शास्त्रियों को के पास लेके गया, और वो किसी की बात सुनता नहीं। उन्हें महाराज के पास बात करी कि महाराज मेरे तो एक ही पुत्र है और वो भी ना हो जैसा ही है, आप कृपा करो, आशीर्वाद देना तो कदाचित मेरा अच्छा हो सके। कहता सेठ जी ऐसा करना, जब सत्संग बंद हो जाए वो टाइम अकेले लड़के को मेरे पास जाना और हम पौधे में बातचीत करेंगे, उसका विचार कैसा दे के फिर आपको कहेंगे। ठीक है। वो लड़के को ले गया, पहले तो सारी कथा सुनी, सब लोग आपको अपनी भविष्य दिशाओं को चले गए। फिर वो लड़के को लेके देखा अब कोई नहीं, महाराज के पगे लगाया, तो महाराज ये लड़का है। महाराज कुछ उपदेश देने को तैयार होया, अगर सामने से लड़के ने जवाब दिया, कहते देखो गुरु जी, ये 4 व्यसन मेरे से छूटने वाले नहीं, इन्होंने विषय मेरे को कुछ कहना नहीं, उसमें तुम्हारा अपना। वो कहता बेटा मैं तुम्हारे जो 4 व्यसन बंद करने की कोई बात ही नहीं करी, तो पहले इसको बोल रहा है ये 4 व्यसन तुम बड़े आराम से भोगो, मैं कुछ नहीं तुम्हारे को कहना, पर इससे अतिरिक्त और तो मेरी कोई बात सुनेगा। कहता जो और बात कहूंगा निश्चित उसका मैं पालन करूंगा। जाओ कि बेटा तुम्हें 4 विषय आराम से भोगो, कोई चिंता की बात नहीं, पर एक झूठ नहीं करूंगा। उन्हें निश्चय कर लिया और पगे लगा भी महाराज जी ये आपकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन होगा, सारा व्यसन नहीं छूटने में, चलो व्यसन को भोगो, कोई हरकत नहीं। कुछ काल उधर से बीत गया, फिर उन्हें सोचा एक दिन सवेरे ही 11 का दिन है, कसाई की दुकान में मांस लेने को जा रहा है। आगे एक बुढ़िया है, बेचारी वृद्धा है, अखों से कम दिख रहा है। निगम सी एकादशी के दिन मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करने और कथा वार्ता सुनना। वो जाती जाती रास्ता भूल गई। अगे सेठ का लड़का पास में गुजरा, वो कहती बेटा मेरे को इधर मंदिर में छोड़,
माँ जी का पल्ला पकड़ा, चलो माँ जी मैं तुम्हारे को मंदिर में छोड़ जाता है। जब ये थोड़ा सा चला तो माँ जी ने पूछा, बेटा तुम किसका लड़का है? उन्हें बताया, मैं उनके सेठ का लड़का है। तो बेटा तुम कहाँ जाते हैं? महाराज का वचन याद आ गया कि मैं झूठ तो बोलना नहीं, ये तो मैं सच बोलूं तो मेरे को फटकारेगी। झूठ मैंने बोले, झूठ बोलूं मेरे सत्य की हानि होगी। तो कहते माता जी मैं तेरे को मंदिर में छोड़ दिया, तो मैं कहाँ भी जाऊँ, तुमने क्या लेना? कहते नहीं बेटा ये तो बताना पड़ेगा। उन्हें सही बोल दिया। कहता मैं कसाई की दुकान में मांस लेने को जाता। ओ कहती दुष्ट नालायक, आज 11वीं का, आज एकादशी का दिन, तेरा नीच मांस मदराहारी का पल्ला मेरे को कहाँ दुर्भाग से लग गया, पल्ला ख्याल फेंक दिया पड़े। वो बेचारे को लज्जा आई, धीरे धीरे जाने लगा, पर वो समय अच्छा आ गया सी। फिर माँ जी ने पकड़े, बेटा आज मांस नहीं खाना, चल मेरे साथ भगवान के दर्शन करो और कथा वार्ता सुनो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वो साथ चला गया माँ जी के। माँ जी ने शास्त्री को धीरे से बता दिया, शास्त्री खुद भी जानता था। वो कहता माँ जी यदि मैं ये व्यसन छुड़ाने में यत्न तो करूं, और जो परमात्मा सफलता देगा। ठीक है, कथा वार्ता करी, सब लोग आपको अपनी दिशा में चले गए। सेठ के लड़के को बुलाया, भाई सेठ आज तो मैं तेरे से दक्षिणा लेनी है। वो सोच रहा है अभी 25, 50, 100, 200 रुपया ले लेगा, मैं धनी का लड़का है, मेरे को क्या बड़ी बात है। कहता है शास्त्री की लो जो दक्षिणा लेनी, कहते पहले वचन दे दे। कहते जाओ वचन दिया, चलो 1500 ले लेगा और क्या। वो कहता 4 व्यसन जो तेरे है इन्हें का त्याग कर देना, ये ही मेरी दक्षिणा है, पैसे की दक्षिणा नहीं। फिर तो बड़ी विचार में पड़ गया, तो बोलना नहीं। फिर तो अपने आप सब व्यसन छूट गए। पहले तो कभी महाराज के पास आता तो पीछे ही बैठ जाता, फिर तो आगे जाके बैठा। कथा वार्ता समाप्त हुई, महाराज के पगे लगा, दंडवत प्रणाम किया, सारी कथा सुनाई। महाराज जी आपकी कृपा से आज मेरे सब व्यसन छूट गए। वो कहता बेटा मैं तेरे को सत्य का उपदेश दिया सी कि जहाँ सत्ता आ जाता है दुर्गुण कोई रहता ही नहीं और सदगुण का घर बन जाता है। मैं तो उसी दिन दा जब तुम अपनी भावना से मेरी बात को माना, मैं तो उसी दिन से तेरे को बड़ा मानना है। जो मानस जान रहा है कि मैं बुरा कर्म करूंगा तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, मैं तो झूठ बोलना नहीं तो बुरे कर्म को नहीं करना चाहिए। इसलिए सब साधनों का मूल कारण सत्य। और शकुंतला ने एक सत्य की महिमा बताई है माँ बाप ने। यानी शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ शादी करी और पहले उन्हें निश्चित कर लिया कि जो मेरा पुत्र होगा वो युवराज होगा। दुष्यंत ने नक्की करके उसके साथ शादी करी। फिर वो आगे थोड़ा रह के उधर अपनी राजधानी को चला गया। शकुंतला के जंगल में ही पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष चल रहा है। और छोटी उम्र में बाघ है उसको भी दमन करे, हाथी को, असुरों को, और रहने वाले ऋषियों ने पता नाम रख दिया सर्वधर्म। कण्व ऋषि ने उन विद्या पढ़ा के धर्मशास्त्र का भी पारगामी बना दिया और क्षत्रियों ने विद्या धनुर्वेद का भी पारगामी बना दिया। फिर शकुंतला को कहते जाओ बेटा आपके पुत्र को ले जाओ आपकी राजधानी में, आप खुद जाके युवराज का प्रशिक्षित कर दो। थोड़े 2-3 तपस्वी साथ में दे दिए। शकुंतला अपनी राजधानी हस्तिनापुर में आ गई। अगे राजा बड़े बड़े विद्वान मंत्री अपुरोहित घिरा बैठा है दरबार में। शकुंतला कहती है महाराज ये आपका पुत्र योग हो गया, अब युवराज कर दो।
राजा ने सोचा जितने बड़े बड़े पंडित है, मंत्री है, सबके मन में शंका जाएगी कि राजा चरित्रहीन है, कैसे ऐसे तपस्वियों के साथ भी ऐसा करता है। उन्हें लज्जा दे मारे ने कि जो मैं दिल का सच्चा हूं तो आकाशवाणी जो कहे वही होगा। उन्हें शकुंतला का अपमान कर दिया। कहता किसकी तू रानी, किसका एक पुत्र, तेरे जैसे तपस्वियां तो बहुत फिरती हैं, हम किसको जानते, खाली मेरी रूप गाड़ दी है। शकुंतला को गुस्सा तो आया। वो कहती देखो राजन, आप विचार कर ले, तुम सत्य वचन मेरे को दे के मेरे से शादी करी है, आप मेरा पुत्र युवराज के जो हुआ तो तुम और बातें कर रहे। शास्त्र में लिखा है अश्वमेध सहस्रों च सत्यों च तुल्यातिर्कम्, अश्वमेध सहस्राणि सत्यमेव अवशिष्यते। एक तराजू दे पालने में 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पा दो, एक बाजू में सत्य पा दो तो सत्य का ही पाला है, सत्य नीचे जाएगा। इसलिए तुम अपने सत्य को त्याग के अपने अवरू वाला बन जा। मैं अपने पिता के घर जाती है, मैं जानती है कि मैंने बड़ा पाप किया है, पहले मेरी माँ मेरे को छोड़ गई है, अब तुमने भी छोड़ दिया, पर तुम बड़ा अनार्ज है, तेरे मुख में मधु है और हृदय में हलाहल विष है। शकुंतला गुस्से में भरी हुई होठ फटकी अपने तपस्वियों के साथ आश्रम को जा रही है। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपना धर्म का परित्याग ना करो। शकुंतला सच कहती है। ये बात की तो मार्ग देख ही रहा सी राजा। सब मंत्री अपरोतों को कहता क्यों भाई, ये आकाशवाणी को सब सुनते है ना, सब सुनते तो थी ही, सबको आश्चर्य जैसी बात लगी। फिर उन्हें शकुंतला को बुला लिया, चल देवी तेरे पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक कर देते हैं और तेरे को पटरानी पद में अभिषेक कर देते हैं। जो मैं तेरा अपमान किया ते आकाशवाणी से सुनने के कारण ही मैंने ऐसा किया। आप मेहरबानी करके जो मैं तेरा अपमान किया माफ कर दो, मैं तेरा माफ कर देता है। शास्त्र में लिखा है कि पतिव्रता स्त्री में 6 गुण होने चाहिए। कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, कुंजेषु माता, शयनेषु रंबा, क्षम्यात् रत्री मनोनुकूला, हठ एष गुण्य पतिव्रतानाम्। ये मैं श्लोक की व्याख्या करना है, समय के अनुकूल भले नहीं पर शास्त्र के अनुकूल है। कहता देवी स्त्री का क्या धर्म है कि पति कोई काम करता है और उसको अच्छी शिक्षा सम्मति देनी। जैसे तारा ने वाली को समझाया कि अब सुग्रीव के पक्ष में श्री राम है, उसको तो काल भी जीत नहीं सकता, आप तो युद्ध में नहीं जाओ। पर तारा की बात अभिमान में भर के उसने नहीं बनी। ओ हाल रावण का देख लो। मंदोदरी ने ये अनेक टाइम समझाया कि सीता को राम को दे दो, आप राम से राज करो। हिमरात्रि निश्चिर कुल केरी, जो सीता पर प्रीत घेरी। ये असरों की हिमरात्रि है, जिस हिम से सब असर मर जाएंगे, आप इसको छोड़ो पर छोड़ा नहीं। इसलिए कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, सेवा करने के लिए दासी के समान होवे। माता, जैसे माता पुत्र को बड़े प्रेम से खिलाती है, ऐसा पति को भी खिलाना चाहिए। क्षम्यात् रत्री, को पति से कुछ अपराध भी हो जाए तो ज्यादा दिल में नहीं आना। मनोनुकूला, जैसे परछाई पुरुष के साथ ही रहती है, उन त्याग के नहीं रह सकती, ऐसे परछाई के साथ रहना चाहिए। चल तेरे को रानी पद में अभिषेक कर देते हैं। अब जो मैं आज ये व्याख्या करी है, भले थोड़ी समय के विरुद्ध होगी, पर शास्त्र में एक अक्षर की बात गलत नहीं। अब मैं समाप्त। हरि ओम तत्सत।
कोई किसी कर्म का पालन करे या ना पालन करे, पर ज्ञान तो होना चाहिए। मैं ब्राह्मण है, मेरा क्या धर्म है, मैं क्षत्रिय है, मेरा क्या धर्म है, सबको अपने अपने धर्मों की जानने की खास जरूरत है। ऐसे स्त्रियों को भी अपने धर्मों की जानने की खास जरूरत है। उन्हें एक जगह लिखा हुआ नहीं, ये तो प्रसंग जगह जगह ही आता है। चलो अब टाइम हो गया, सबको आरती करना चाहिए। हाँ आरती करो, पूजा करो।